प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। का शानदार नतीजा है, यानी मजहब इस्लाम कबूल करने का सबसे पहला बेनिफिट यह मिलता है कि आदमी के दिल और दिमाग से बहुत सारी उलझनों का खात्मा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी खुदा की तलाश में निकलता है, वह जब सूरज को देखता है तो कहता है सूरज बहुत बड़ा है, सारी दुनिया को रोशनी देता है, दुनिया के अंधेरे को दूर करता है, मुमकिन है कि यही पूरी दुनिया का खुदा हो। अब वह सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, लेकिन जब उसकी बेचैनी और बढ़ती है, वो रात में खूबसूरत चांद को देखता है, फिर वहां उसके दिल में एक वसवसा पैदा होता है, यह चांद रात की तारीकी को दूर करने वाला, वहशत दूर करने वाला, मुमकिन है कि चांद ही दुनिया का खुदा हो। अब वह चांद के सामने हाथ जोड़ता है, फिर वह कंफ्यूजन का शिकार होता है, मैं चांद को खुदा कहूं कि सूरज को खुदा कहूं। जब वह फलकपोश पहाड़ को देखता है, सोचता है ये पहाड़ है जो जमीन का पिलर बन के जमीन को स्टेबल कर रहा है, ये पहाड़ ही खुदा होगा। इसलिए ही खुदा की तलाश में बहुत बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जोगी और बहुत बड़े बड़े राहिब उसी पहाड़ का रुख किया। वो पहाड़ पर बैठकर नज़ाम फितरत को समझकर पहाड़ के खालिक की इबादत न करके उन्होंने गलती से उसी पहाड़ को खुदा समझ बैठा। अब वह पहाड़ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जब वह समंदर को देखता है, एक शख्स वह समंदर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, यह समंदर खुदा है। समंदर के सामने अब वह कंफ्यूजन का शिकार होता है, मैं समंदर को खुदा कहूं, मैं पहाड़ को खुदा कहूं, मैं सूरज को खुदा कहूं, मैं चांद को खुदा कहूं। अब कोई उससे कहता है ये आग है जो आदमी को जला के राख कर देती है। अब ये इंसान खुदा की तलाश में निकला है, उस आग की ताकत के आग बस्ती को जला देती है, आग सारे शहर को उजाड़ देती है, आग इतनी शक्तिशाली है जो पूरे गांव, पूरे इलाके को वीरान कर देती है। चलो इस आग को ही पूजा जाए ताकि आग मेरे घर को ना जलाए, आग मेरे वजूद को ना जलाए, आग मेरे शहर को ना जलाए। अब वो उस आग को शक्तिशाली देखकर उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अब वह कंफ्यूजन का शिकार है कि मैं आग को खुदा कहूं, कि पानी को खुदा कहूं, कि हवा को खुदा कहूं। अब वह जानवर को देखता है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, उस हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। कोई शेर को देखता है, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कोई देखता है कि सांप डस लेता है तो आदमी की जान चली जाती है। न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने जवान जवानी की दहलीज में पहुंचने से पहले दुनिया से चले गए। ये सांप बहुत सारे घरों को उजाड़ देता है। चलो इसी सांप की पूजा किया जाए, यह सांप मुझे काटेगा नहीं, यह सांप न यहां काटेगा न मरने के बाद काटेगा। सुना है कि दोज़ख और नरक में सांप ही सांप है, आग ही आग है। मैं आग की पूजा करूं और सांप की परस्तिश करूं ताकि यह सांप मुझे ना काटे, आग मुझे ना जलाए। तो इंसान उस सांप को दूध पिलाना शुरू कर देता है, उस सांप के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, सांप को खुदा कहने लगता है। तो यानी इस्लाम से हटकर एक आदमी की जिंदगी बेचैनी की आग में जलती है, यानी वह समझ फैसला नहीं कर पाता है मैं किसको खुदा कहूं। एक खुदा रहे तो रहे, यहां तो सैकड़ों खुदा को मैं मानने पर मजबूर हो रहा हूं। वह नदी को खुदा कहे कि नाला को खुदा कहे, पहाड़ को खुदा कहे कि आसमान को खुदा कहे, सांप को खुदा कहे कि छुछंदर को खुदा कहे, यहां तक कि खुदा की तलाश में भटकने वालों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। कोई बंदर के सामने खड़ा है तो कोई सांप के सामने, कोई छुछंदर के सामने तो कोई गाय के सामने, कोई बैल के सामने, कोई पत्थर के सामने। इस्लाम से पहले आदमी अगर इसी तरह के कंफ्यूजन का शिकार रहता है, लेकिन जब मजहब इस्लाम के करीब आता है, इस्लाम कहता है न चांद खुदा है, न सूरज खुदा है, न जमीन खुदा है, न आसमान खुदा है, न बंदर खुदा है, न आग खुदा है। तो जिसने आसमान को पैदा किया वो रब खुदा है, जिसने जमीन की पैदाइश की वो खुदा है, जो सूरज को रोशनी देता है वो खुदा है, जो चांद को चांदनी देता है वो खुदा है, जो पहाड़ को शक्ति देता है वो खुदा है। अगर पहाड़ अगर खुदा है तो अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर अपने एक महबूब को भेजा है। उस महबूब का कदम पड़ता है पहाड़ पे, पहाड़ लर्जा बर अंदाम हो जाता है, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है, अपने सीने पे मुस्तफा के कदमों के नक्श को मुत्तसिम कर लेता है। वही जिसे तुम खुदा कहते हो पानी को, उस पानी पे मुस्तफा के गुलाम कदम रखते हैं, वह पानी अपनी छाती पे रास्ता दे देता है। अगर ये मुस्तफा के गुलाम किसी जंगल से गुजरे तो शेर मुस्तफा के गुलाम की गुलामी करता नजर आता है। अब मुस्तफा जान रहमत की उंगली उड़ जाती है, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, सूरज पलट आता है। अब पढ़ने
कहने वाला दिमाग ये कहता है। दरिया को खुदा कहना है, वह दरिया मुस्तफा की गुलामी कर रहा है। मैं चांद को खुदा कहूं तो चांद मुस्तफा के इशारे पे गर्दिश कर रहा है। मैं सूरज को खुदा कहूं तो सूरज मुस्तफा के इशारे पे डूबा हो तो पलट के वापस आ जाता है। क्यों मैं चांद को खुदा कहूं? अगर खुदा शक्तिशाली को ही कहना है तो जिस मुस्तफा के इशारे पे सूरज महल गर्दिश हो उसे मैं क्यों ना खुदा कहूं? मैं उस मुस्तफा के आस्ताने पे क्यों ना आ जाऊं जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करता है, जिनका कलमा पत्थर पड़ता है, जिनकी बातें समंदर की गहराइयां मानती हैं। जब दुनिया खुदा की तलाश में मुस्तफा के आस्ताने पे हाजिरी देती है तो दुनिया दंग रह जाती है। मैंने जिसको चांद से ज्यादा शक्तिशाली समझा, जिनको मैं सूरज को गर्दिश करवाते हुए देखा, मैं उसे देखता हूं कि रात रात भर खड़े होकर खुदाए वाहिद के सामने कयाम कर रहा है, खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज है। अब दुनिया को का कंफ्यूजन दूर होता है कि जिसको मैंने खुदा समझा था, जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करे, अब वह खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज है। इसका मतलब यह निकला शक्तिशाली मुस्तफा जिसके सामने सजदा करे वही हकीकी खुदा है, जिसकी इबादत करे वही हकीकी खुदा है, जिसके सामने झुक जाए वही हकीकी खुदा है। तो जो मुस्तफा को खुदा समझ के लोग उनके करीब आते, लेकिन जब मुस्तफा खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज होते, दुनिया को दलील मिल जाती ये शक्तिशाली मुस्तफा जिसे खुदा कहे हकीकत में वही खुदा है। अब बेशुमार उलझनों से दूर होकर खुदा की तलाश का मुतलाशी जब एक रब्बे अब्दुल अरबाब को खुदाए वाहिद को सजदा करता है तो जन्नत तो वहां मिलेगी। उनकी फिक्र उलझनों से बच जाती है, उनके सीने को करार मिल जाता है। अब वह दुनिया के सामने नहीं, दुनिया के खालिक के सामने सजदा करके अपने दिल और दिमाग में इत्मीनान महसूस करने लगता है। यानी इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि अब उन्हें उलझनों का शिकार नहीं होना है कि मैं किसके सामने झुकूं, मैं किसके सामने ना झुकूं। बस वही खुदाए वाहिद है, खुदाए वाहिद जो हमें पैदा करता है, जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें मौत देता है, जो हमें रोजी देता है, जो हमारी मर्जी के खिलाफ काम करता है, वह खुदाए वाहिद है जो अपने बंदों को पैदा करके उसे 100 साल के अंदर की जिंदगी देकर मुख्तलिफ हालात से गुजार के हर वक्त अल्लाह बताता रहता है कि मुमकिन है कि शैतान तेरे दिल दिमाग में बात डाले, मैं जो करता हूं वही होता है, मैं जो चाहता हूं वही होता है, मैं चाहता हूं कि मैं खेत में हल चलाऊं तो हल चलाता हूं, मैं फसल पैदा करूं तो फसल पैदा करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं मालदार बन जाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बताता है कि तुमको तरकीब ये करनी है, मेरा हुक्म मानना है, जमीन पे फैल जाना है रोजी की तलाश में, बाकी रोजी कितनी मिलेगी ये मैं जानता हूं। तुम्हें अपने लिए खाना खाना है, बाकी तुम्हें कितनी जिंदगी मिलेगी ये मुझे मालूम है। तुम्हें सिर्फ काम करना है, तुम्हें हुक्म मिला है अपने रब की इबादत करना, रोजी की तलाश करना और इस जिंदगी के कीमती लम्हात का सही इस्तेमाल करना। अगर तुमने इससे हटके जिंदगी गुजारी तो फिर तुम्हारा चाहा हुआ सारा काम भी नहीं होगा, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। मैं चाहता हूं कि मैं सेहतमंद रहूं,